दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास 7/2 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अब हम इसको सॉल्व करने के लिए अब हम इसे गुणा में चेंज करेंगे। 7/2 ऐसे लिख लेंगे और भाग की जगह हम गुणा का साइन लगाएंगे। और गुणा का साइन लगाने पर फर्क ये पड़ता है कि 2 का उल्टा हो जाएगा। 2 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं तो 1/2 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 7 की 1 से करते हैं तो 7 एकम 7, 2 की 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब इसी तरीके से इसका सेकंड हम करते हैं। सेकंड में है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास 4/9 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे भी हम ऐसे करते हैं। 4/9 ये डिवाइड है तो इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 5 के नीचे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब 1 होता है, तो उल्टा करेंगे तो हम 1/5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की गुणा कर देते हैं और नीचे नीचे की गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4 और 9 पंजे 45। कोई संख्या कटती है तो काट देते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारा 3। 3 में क्या है, 3 जो है हमारा है 6/13 और डिवाइड बाय यानी कि भाग 7। यहाँ पे भी हम यही करते हैं। 6/13 यहाँ गुणा का साइन लगाया हमने, 7 के बटे में 1 होता है तो इसको उल्टा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/7। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 एकम 6 और 13 सत्ते 91। अब इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 4 सही 1/3 और डिवाइड बाय 3। यहाँ पे हम कैसे करते हैं, जब इस तरीके से होता है तो आपने क्या करना है, 4 की गुणा 3 से करनी है और जो आएगा उसमें 1 जमा करके बटे में 3 लिख देना है। कैसे, 4 की 12 और 1 13, 13 बटे में 3 डिवाइडेड बाय 3। फिर उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। कैसे, 13 बटे में 3 मल्टीप्लाई, इसका उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 13 एकम 13 और 3 तिया 9। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, 3 सही 1/2 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, 3 की 2 में गुणा करेंगे, उसमें हम 1 जमा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7/2 गुणा और इसका हो जाएगा हमारा 1/4। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 7 एकम 7 बटे में 4 दूनी 8, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरीके से उससे अगला सॉल्यूशन करते हैं हम। अगला सॉल्यूशन है हमारा सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या करते हैं हम, 4 सही 3/7 डिवाइडेड बाय 7। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे। 7 चौक 4 सत्ते 28, 28 और 3 31/7 डिवाइडेड बाय 7 इजिकल टू 31/7 ऐसे लिखेंगे। गुणा गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/7। अब 31 एकम 31 और 7 सत्ते 49। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से साइन चेंज कर लेना है, यानी डिवाइड का साइन आपने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे और नीचे नीचे की गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ज्ञात कीजिए। अब सवाल क्या है हमारे पास, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2। तो हमें क्या करना है, 2/3 ऐसे लिख देना है, यहाँ डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लिख देना है। मल्टीप्लाई लिखने से क्या फर्क पड़ेगा इस पे, इस वाली संख्या पे, इस वाली संख्या ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि 1/2 है तो इसे हम 2/1 लिख देंगे। अब हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है 4/9
डिवाइडेड बाय 2/3। यहाँ पे भी हमें ऐसे करना है, 4/9 हम ऐसे लिख देंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और इसको हम उल्टा कर देंगे बाद वाली संख्या को, यानी कि 2/3 को हम 3/2 लिख देंगे। इजिकल टू 4×3 = 12 और 9×2 = 18। अब देखिए दोनों संख्या कट रही है, किस संख्या से कट रही है? एक पहाड़े से कट रही है, किससे? 2 से। 2 6 12, 2 9 18। अब ये दोनों संख्या किससे कट रही है? फिर ये दोनों दोबारा कट रही है 3 से। 3 2 6, 3 3 9। तो इसका आंसर आ गया 2/3। तो जब कटती है संख्या तो आप उसे आसानी से काट सकते हैं और काटने पे उसका सॉल्यूशन ठीक हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हुआ ये हमारे पास सेकंड पार्ट हुआ हमारे पास। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो यहाँ क्या करते हैं, 3/7 लिखा हमने, डिवाइड की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और ये संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी कि 7/8 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, हम 7 से 7 ये काट सकते हैं और डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 3/8। गुणा होने पर संख्या हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं अगर वो किसी पहाड़े से जाती हैं तो। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 2 सही 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 2 की 3 में गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। कैसे? 2 3 6, 6 और 1 7। तो 7/3 लिखा हमने, बाकी सवाल ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय 3/5। अब क्या करेंगे, हम 7/3 हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसे हम उल्टा कर देंगे 5/3। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, 7 की 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 और 3 3 9। अगर ये दोनों संख्या किसी संख्या से कटती हैं ऊपर नीचे तो काट देते हैं, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब उससे हम अगला पार्ट करते हैं। फोर्थ हो गया, अब हम करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, 3 सही 1/2 डिवाइड बाय 8/3। अब क्या करेंगे, हम 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 लिखा, डिवाइड बाय 8/3। अब हम क्या करेंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे, 7/2 मल्टीप्लाई 3/8। अब क्या करते हैं, 7 3 21 बटे में 8 दूनी 16। ये दोनों संख्या किसी संख्या से नहीं कटती, तो यही इसका आंसर हो गया। इसका आंसर यहाँ हो गया। अब हम उससे अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारा 6। तो 6 पार्ट में क्या है, 2/5 डिवाइडेड बाय 1 सही 1/2। तो 2/5 हमने ऐसे लिखा, यहाँ डिवाइड ही लगा दिया हमने, 2 1 का 1 दूनी 2, 2 और 1 3, तो 3/2 लिखा इसको हमने। अब हमने वापस इसे उल्टा कर दिया, 2/5 गुणा 2/3। अब 2 दूनी 4 और 5 दिया 15। दोनों संख्या कटती है किसी संख्या से, नहीं कटती, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अब हम अगला करते हैं। अगला हो गया हमारा सेवंथ। सेवंथ में क्या है हमारे पास, 3 सही 1/5 डिवाइडेड बाय 1 सही 2/3। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, 3 3 पंजे 15 और 1 16, 16/5 ऐसे लिख देंगे, यहाँ डिवाइड लिखेंगे, 1 3 3, 3 और 2 5/3। अब हम क्या करेंगे, 16/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसे उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 3 48 और बटे में 5 पंजे 25। यहाँ पे किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उससे अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा 8th। तो 8th में क्या होगा, 8th है हमारा सवाल, 2 सही 1/5 डिवाइडेड बाय 1 सही 1/5। अब इसे हम सोल्व करते हैं, 2 पंजे 10 और 1 11, 11/5 डिवाइडेड बाय 1 पंजे 5 और 1 6,
6/5, तो 11/5 मल्टीप्लाई 5/6। देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट रहा है तो हम काट देंगे और आंसर लिख देंगे 11/6। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं।